गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर हमें अपने बारे में प्लस दुनिया के बारे में बताता है कि ये दुनिया में इविल गॉड नाम की कई सारे क्रिएचर है और एक क्रिएचर इतने हार्ड है ना कि एक बार इन्होंने टच किया, उससे टच से दुनिया में इतना बड़ा भड़कम मचता है कि उसको रिकवर होने में भी कई साल का टाइम यहाँ पे लग जाता है। और इसी बीच में मैं लीजन मेरा नाम है और इस कहानी का मेन हीरो हूँ। तो आप लोग को आइडिया लग चुका है मैं ये रियल बॉडी में नहीं हूँ। बेसिकली मेरा इनकारनेशन यहाँ पर हुआ था, लेकिन इनकारनेशन के बाद मेरी दुनिया पूरी तरीके से बदल गई। मैंने मेहनत किया, मैंने कल्टीवेशन किया, पूरी दुनिया में ट्रैवल किया और मैं बहुत ही ज़्यादा कमाल का बंदा बन गया। इविल गॉड एक ऐसे क्रिएचर होते हैं जो कभी मर नहीं सकते और मैं भी एक ऐसा क्रिएचर बन गया जो कभी मर नहीं सकता। लेकिन मैं इविल नहीं बल्कि एक अच्छा था। लेकिन सबको लगता है कि हमेशा के लिए जिंदा रहना अच्छी बात होती है, बट इन रियलिटी इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त यहाँ पे थे, सबके सब मर गए। मैं एक लौता जिंदा था। मैंने पृथ्वी से भी कई सारे कल्टीवेटर्स को ये दुनिया में बुलाया, सोचा उन लोग के साथ मिलकर इविल गॉड को मारूंगा और पूरी दुनिया को इविल गॉड से आज़ादी दूंगा। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, लेकिन सेम प्रॉब्लम, मैं हजारों सालों से जिंदा हूँ लेकिन मेरे सारे के सारे दोस्त मरते गए और आज कई लाख साल का टाइम गुजर चुका है। मैं इविल गॉड को नहीं मार पाया क्योंकि मैं अकेले नहीं मार सकता और ना मैं अपने लोग को बचा पाया क्योंकि उम्र होती ही वो लोग मर जाते हैं। लेकिन आज मैं कुछ करना चाहता हूँ, आज एक मंत्र यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। तो वो कोई मंत्र बोल रहा था और इस मंत्र के चक्कर में काफ़ी बड़े बड़े रिएक्शन होता है और उसी रिएक्शन से एक दरवाजा अपीयर होता है। सोचो ये दरवाजा किसका था? ये दरवाजा था दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इविल गॉड का। वो इविल गॉड चाहे तो पूरी दुनिया भी बर्बाद कर सकती है। और सोचो हमारे मेन कैरेक्टर ने उसको क्यों बुलाया मंत्र बोलकर? परपोस मारने के लिए। जी हाँ, अंगूठी से परपोस मारता है और कहता मुझसे शादी करोगी। इविल गॉड भी चौंक जाती है कि है अबे साले क्या कह रहा है। वो भी कहता है कि मुझसे शादी करोगी। वो भी कहती हाँ मैं बहरी नहीं हूँ, सुनाई दे रहा है, लेकिन तुझे आइडिया भी है इसका मतलब क्या होता है? शादी करना। शादी, तू एक इंसान है और मैं इविल गॉड, पूरी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इविल गॉड। तो ये भी कहता है या आई एम सीरियस, मैं सच्ची में शादी करना चाहता हूँ। वो भी कहती है चुप कर साले, चुप कर, तू कुछ ज्यादा बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखे जा रहा। इतनी हिम्मत जो डायरेक्ट आके मेरे को शादी के लिए प्रपोज मारे, मरने का शौक है क्या? वो भी कहता मुझे कोई मरने का शौक नहीं है। इतने हजारों सालों में मैंने तुम्हारे बारे में कई सारे रिसर्च किया है और मुझे ये भी मालूम है तुम एक औरत हो। वो भी कहती तुम्हें कैसे पता चला? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि लोग तुम्हें इविल गॉड नहीं इविल गॉडेस कहते हैं। गॉडेस यानी फीमेल। इससे ये हो गया दूसरी बात कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो हजारों सालों से मरा नहीं हूँ और दुनिया में तुम इकलौती मेरे अलावा ऐसी हो जो हजारों सालों से जिंदा है। यानी मेरे सब लोग चल गए, तुम्हारे भी सब लोग चल गए होंगे, हम दोनों का कोई नहीं है। तो क्यों ना हम एक दूसरे से शादी करके एक दूसरे को हेल्प करें। अब ये सुनते ही वो गॉडेस मान जाती है, सामने आती है और कहती है सही बोले, शादी करते हैं और अपने प्यार को पूरी दुनिया में बांटते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आओ मैडम जी गले लग जाओ, लेकिन वो शर्मा जाती है कि व्हाट शादी? हाँ तो मैंने बोल दिया है लेकिन मैंने कभी शादी नहीं की, मुझे नहीं मालूम इसमें क्या होता है। अरे यार क्या बोलूं क्या करूं? सुनो मेरी बात। अरे देखो हमारी शादी इनऑफिशियली हो चुकी है, तो तुम्हें कोई रिक्वेस्ट है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बच्चा पैदा, मुझे बच्चा चाहिए। वो भी कहती हो तुम्हें बच्चा चाहिए, चलो तो बच्चा पैदा करना स्टार्ट करते हैं। वो भी कहता है या मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, आई एम टू फकिंग एक्साइटेड। लेकिन वो भी कहती है अरे टेंशन काहे लेते हो, 2 मिनट में कर दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैगी बनाना है क्या? वो भी कहती है पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में, मैं चाहे तो किसी को भी पैदा कर सकती हूँ और चाहे तो किसी को भी मार सकती हूँ। ऐसे ही लोग मुझे गॉडेस नहीं कहते। बोलो कैसे बच्चे चाहिए? इंसान जैसे दिखने वाले या डेमन जैसे दिखने वाले, जानवर जैसे या भगवान जैसे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम गलत यहाँ पे समझ रही हो, वैसे बच्चे पैदा नहीं होते, बच्चा पैदा करने का अपना एक अलग स्टाइल होता है। वो भी कहती मुझे मालूम है कौन सा स्टाइल होता है, मैंने दुनिया में इतने सारे बच्चे पैदा किए ना कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। करंटली जितने भी गॉडेस और गॉड है ना उन सबको भी मैंने अपने हाथों से पैदा किया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उसे बच्चा पैदा करना नहीं, उसे बच्चा बनाना कहते हैं। बच्चा पैदा अलग होता है जिसमें मियाँ बीबी नंगे हो जाते हैं,
अपना पति अपना 8 इंच का बम्बू निकाल के और पूरा डिटेल में समझा देता है। वो भी कहती है अबे ये कैसी गंदी गंदी बातें बोले जा रहे हो, ऐसी गंदी गंदी चीजें मैं नहीं करने वाली, मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे हम दोनों की शादी हो गई ना, मियाँ बीबी है ना, मियाँ बीबी तो ये करते हैं, इसी को तो सच्चा प्यार बोला जाता है और हर मियाँ बीबी करते हैं, तुमको भी करना पड़ेगा। और ये सब कुछ है ना करते हुए बातचीत करते हुए 2 डेमन लोग और देख लेते हैं और कहते हैं हमारी मैडम जी एक इंसान की बातों में आके शादी के लिए तैयार हो गई। गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। दूसरा इविल गॉड भी कहता लेकिन यार उसने ऐसा क्यों किया होगा, मुझे ऐसा लगता कोई ना कोई तो बात होगी, मैडम जी कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेती। फीमेल गॉड भी कहती है अरे यार मुझे लगता है वाकई में पगला गई है, उस मर्द ने अपने प्यार के जादू में गिरा दिया है, हमें मैडम जी को रोकना पड़ेगा वरना बर्बाद हो जाएगा। वो भी कहता ना अगर उसने इस आदमी को भाव दिया है तो उस आदमी में कोई ना कोई बात होगी, शायद वो जासूस बन के जाएगी और उस आदमी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन पता कर लेगी। फीमेल भी कहती है तुझे ऐसा ही लगता है, वो भी कहता है मुझे ऐसा ही लगता है। हमारी मदर गॉडेस जिसके मुट्ठी में पूरी दुनिया है, तुम्हें क्या वाकई में लगता है ऐसा किसी छोटे मोटे इंसान की बातों में आएगी। फीमेल भी कहती है मुझे अपनी मैडम पे पूरा विश्वास है, वो कभी भी नहीं आने वाली। लेकिन बाई चांस आ भी गई और उन दोनों ने गोपो गोप किया और सच्ची में उसके बच्चे की माँ बन गई तो नहीं होए, ये गलत बात है, ये सब मैं नहीं देख सकती, मैं बिल्कुल भी देख नहीं सकती। मुझे मिलना है, मुझे रोकना है, मुझे उसको संभालना है और इस मर्द को यहाँ पे दूर करना है। उधर वो मैडम जी पूरी शर्मा रही थी कि व्हाट सेक्स करना पड़ेगा यार, मतलब मियाँ बीबी करते तो हैं, मुझे भी करना पड़ेगा क्या, मैंने तो बस किताबों के अंदर करते हुए देखा है और जब जब मैं देखती थी मुझे बहुत शर्म आता था यार। और एक सेकेंड शिट, मैं भूल कैसे गई, पूरे एरिया में सीसीटीवी रखा हुआ है, बाकी जो भी इविल गॉड है ना वो सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उन लोगों ने देख भी लिया, हमारी बातें भी सुन लिया। सुनो यार हमारी शादी अभी समझो कंफर्म नहीं हुई है, तो ये जो सेक्स है ना हम बाद में कभी कर लेंगे, अभी कुछ और। हमारा मेन कट्टा भी कहता या अभी के लिए चर्च में जाएंगे, शादी होगा उसके बाद कर लेंगे, अभी कुछ और करते हैं। वो भी कहती है ठीक है बाद में तुमसे मिलती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है मैडम जी। इतना बोल के मैडम जी का एक कोई तो पार्ट उस पर चुम्मा ले लेता है। वो भी कहती है अरे यार इसको कोई बताए, वो भी हमारा एक प्राइवेट पार्ट होता है, ऐसे एरिया में चुम्मा नहीं लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है मैडम जी जाओ आराम से आना। वो भी कहती है या मैं आ जाऊंगी, वेट कर, और चल जाती है। और उसके जाते ही हमारा मेन कट्टर कहता है चलो यार फाइनली चली गई। देखो मुझे भी कोई प्यार व्यार यहाँ पे नहीं है, मुझे बस इविल गॉड का जो प्रॉब्लम है ना ये दुनिया से मिटाना है, ये दुनिया को शांति में लाना है, ऐसी शांति में जहाँ पे सारे लोग प्यार से और अच्छे से रहे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वाह यार, यानी जिस दुश्मन को हजारों सालों में मार नहीं पाए, शादी कर लो उसके साथ और अकेले में मिटा देना, सो ग्रेट आइडिया। चलो तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है मैडम जी से, जिसने एक मीटिंग रखा था। मीटिंग के अंदर सारे के सारे इविल गॉड को बुला लिया था और ये मीटिंग 1500 सालों बाद हो रही है। इससे पहले ज़रूरत ही नहीं पड़ा और आज शादी वाला फैसला लेना है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उनमें से ये थी कोई फीमेल इविल गॉड, वो भी कहती है ठीक है तो कोई मुझे बताएगा हम इस मीटिंग में क्यों आए। तो ये दूसरी भी कहती है आई डोंट नो यार, शायद कोई पार्टी वार्टी रखना होगा। ये तीसरी थी, ये बोलती नहीं कुछ, चुपचाप बैठी थी। चौथा भी कहता वेल आई डोंट नो, लेकिन कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा, मुझे भी जानना है। और ये पांचवा था अपना मम्मी की तरह दिखने वाला, और ये बोल ही नहीं सकता, ये खाली कहता है गॉप 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 गॉप। और ये छठा जो कि एक जानवर था, जानवरों का इविल गॉड, और मियाँ मियाँ करने लगता है। मैडम जी भी कहती है ओके ठीक है, ये मीटिंग मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि मीटिंग के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं बेसिकली शादी करने वाली हूँ। तो ये भी कहता ओहो शादी करने वाली हो, बड़ा कमाल का न्यूज़ है। ये वाली भी कहती व्हाट शादी करने वाली हो। मम्मी वाला भी कहता गॉप 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 गॉप। ये वाली भी कहती व्हाट शादी करने वाली हो, सच्ची में इंसान के साथ, मालूम है ना इंसान हमारे सबसे बड़े दुश्मन यहाँ पर होते हैं। वो भी कहती है लड़ाई वड़ाई दुश्मनी वुश्मनी सब पुरानी चीज़ें, इतने हजारों सालों में मैं भी बोर हो चुकी हूँ, शादी जैसी चीज़ मैंने कभी नहीं की है, मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट यहाँ पर है, इसलिए लड़ाई को साइड में रखकर मैं तो शादी करना चाहती हूँ। ये लोग भी कहते व्हाट, यानी इतने सालों से हमारे बीच में ये जो जंग चलती आ रही है आप उनको ख़त्म करना चाहते हो, सच्ची में। वो भी कहती है मुच्ची में। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो कब्र के सामने बैठा हुआ था। तभी एक बंदे की आत्मा आती है और कहती क्या रे भूल गया क्या तू मुझे। ये भी कहता नाम याद है, कपड़े याद है, स्टाइल याद है, शक्ल भूल गया। तभी तो
यार मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। वो भी कहता ना जाने तूने हम जैसे कितने बंदर लोग को देखा है, तू सबको तो याद नहीं रख सकता ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही बोला तुमने, लेकिन मुझे याद है तुम्हारी मौत 9,60,20,260 दिन पहले हुई थी। हाँ मुझे भले ही शक्ल याद नहीं, लेकिन कौन कब मरा था मुझे सब यहाँ पे याद है। और तुम पीछे से तमाशा ना देखो, तुम भी आगे आओ। तो ये कोई लड़की आगे आती है और कहती वाह मुझे लगा आप मुझे तो भूल गए होंगे, लेकिन आपको याद है। ये भी कहता या तुम तो और पहले मरी थी 9,30,50,609 दिन पहले। ये भी कहती वाट यार आपको दिन भी याद है। ये जान के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। यानी ये दोनों आत्मा थे जो हमारे मेन कैरेक्टर से बातचीत कर रहे थे। एपिसोड 1 में बोला था ना कि मैं हजारों करोड़ों सालों से जिंदा हूँ, न जाने कितनी लोग मेरे ज़िंदगी में आए लेकिन वो बूढ़े होके मर गए, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ। लिटरली ये लोग करोड़ों साल पहले मरे थे। यानी सोचो कितने सालों से हमारा मेन कैरेक्टर ये दुनिया में घूम रहा है। और कहता सुनो यार आज एक गुड न्यूज़ है कि मेरी शादी होने वाली है। वो लोग भी कहते हैं किसके साथ, ये भी कहता है ईविल गॉड के साथ। तो आत्मा लोग आई एम सॉरी, आई नो ईविल गॉड ने तुम लोग को मारा, तुमको टॉर्चर किया और मैं उसी से शादी कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे भी मेरा एक मकसद है। और मकसद है दुनिया में सारे ईविल गॉड का खात्मा करना। वो लोग भी कहते चलेगा चलेगा, शादी में मेहमान लोग तो आते हैं, हम भी मेहमान बन के आ जाएंगे। तो वो भी कहता या मैं तुम सबको शादी में बुलाऊंगा, लेकिन शादी होने के लिए हमें जाना पड़ेगा फ्लॉक्सी किंगडम के अंदर। तो ये भी कहती फ्लॉक्सी किंगडम, अरे यार वो किंगडम तो जहाँ तक कि मुझे आइडिया है बहुत पुराना किंगडम है। हमारे कई सारे बंदे वहीं पे थे, शायद मैं मरा भी वहीं पे था ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस तुम दोनों उसी किंगडम में यहाँ पे मरे थे, वहीं पे शादी होने वाला है, टेंशन ना लो। शादी में 2-3 इविल गॉड को तो मैं मार के ही रहूँगा। अब आते भाई वही मेन गॉडेस की और शादी के लिए सुपर एक्साइटेड। तो उसको भी लोकेशन पता चलता है, फ्लॉक्सी किंगडम के अंदर शादी होने वाली है। वाओ आई डोंट नो, इंसानों की दुनिया है, कमाल कमाल की चीज़ें होती रहेगी। मुझे तो बस शादी करने से यहाँ पे मतलब है फ्लॉक्सी किंगडम के अंदर। तो हमारा मेन कैरेक्टर मैडम जी के साथ किंगडम में आता है एक चर्च के सामने और कहता है ये चर्च शादी करवाने के लिए बहुत ही फेमस है, हम यहीं पे शादी करने वाले हैं, आर यू रेडी। वो भी कहती है या मैं तो रेडी हूँ। तो एक नर्स आती है, नर्स नहीं भाई नन आती है और कहती है अरे कौन हो तुम लोग, क्यों यहाँ पर आए हो, शादी वादी के लिए क्या, उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हम शादी के लिए आए हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ला के दे दो, हम साइन करने को तैयार है। वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, आओ हमारे पीछे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, आओ आओ जल्दी से आओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सुनो यहाँ के लोग थोड़े अकड़ू हैं, तो मैडम जी संभल के, ज़्यादा गुस्सा मत करना और जैसा ये लोग बोलते वैसा कर देना। वो भी कहती है ठीक है जैसा ये लोग बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो पीछे पीछे जाते बोला भी जाता वाह क्या चर्च है, मज़ा आ गया, हमें तो ऐसे ही चर्च में शादी करना है। फिर बड़े से वकील जैसे बंदे के सामने लाया जाता है। वो भी कहता हूँ कि ठीक है मैं चर्च का मेन रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हूँ, तुम दोनों वाकई में एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपने सच्चे मन से शादी करना चाहते हैं, शादी से पहले मुझे बताओ कितना पैसा है तुम्हारे पास। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पैसा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। गॉडेस भी कहती है पैसा नहीं यार, हमें जो चीज़ चाहिए वो तो मिल जाता था, तो पैसे वैसे हमारे पास है ही नहीं। वो लोग डाउट में आ जाते हैं ये दोनों इतने सालों से जी कैसे रहे बिना पैसों का, शादी करना चाहते और पैसा वैसा भी नहीं है, कोई बेसिक चीज़ है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है घर है मेरे पास। मैडम जी भी कहती है बहुत ही ज़्यादा बड़ा घर यहाँ पर है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा। वो लोग भी कहते हैं पागल हो गए क्या, सालों के पास पैसा नहीं है, फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा घर है। वो भी कहती है बहुत बड़ा आलीशान अपनी स्पेस के अंदर है, जहाँ से कई सारे सितारे दिखते हैं, बड़ा कमाल का है, मज़ा आता है वहाँ पर। ये लोग और डाउट में आ जाते हैं, स्पेस के अंदर सितारे दिखते हैं, भाई ये लड़की पागल वागल है क्या। वो भी कहती है जो नज़ारा वहाँ से दिखता है ना बहुत ज़्यादा कमाल का होता है, रोज़ मैं देखती हूँ, मुझे नज़ारा देखने में रोज़ मज़ा आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरी बाबू तुम्हारे साथ मिलकर नज़ारा यहाँ पे देखेंगे। उधर जज पागल हो जाता हो, कहता है एक सेकेंड क्या बके जा रही हो, तुम्हारा घर कौन से लोकेशन में है, तुम्हारे घर के आसपास क्या है। तो वो भी कहती है मेरा घर ना बड़ा कमाल का है, घर के कोने कोने में फ्लावर है, आसमान में देखो तो सितारे, जमीन पे देखो तो फ्लावर, यहाँ देखो तो ये, वहाँ देखो तो वो। यानी वो जहाँ पे रहती थी वो उसके बारे में बता रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर कब्रिस्तान में बेसिकली रहता था अपने दोस्तों के बीच में, और वो उसके बारे में बता रहा है। तो जज भी पागल हो जाता कि व्हाट, एक लड़की ऐसे बोले जा रही है जैसे कि वो किसी स्पेस या डार्क एरिया में रहती है, और लड़का ऐसे बोले जा रहा है जैसे कि वो कब्रिस्तान में रहता है। भाई ये कहाँ से मियाँ बीबी को उठा के लेकर आ गए, पागल वागल हो क्या।
वो भी कहते एक सेकंड, मेरे बाबू ने क्या बोला? कब्रिस्तान में। बाबू आपके साथ तो कब्रिस्तान में भी रह लूंगी। ये भी कहते यस, हमारा प्यार बहुत ज्यादा सच्चा है। कोर्ट वाले पगला जाते कि बस करो यार, ये दोनों सच्ची में पागल हो गए, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल के फेंक दूंगी, तुम्हारी बातें मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैडम जी भी कहती अरे आपने जो पूछा हमने जवाब तो दे दिया। वो भी कहती क्या जवाब दिया? क्या आलतू फालतू जवाब यहाँ पे दे दिया? ऐसे पागल लोग के बीच में शादी कभी भी नहीं हो सकती। मालिक यार इनकी शादी वादी कैंसिल करवा दो। मुझे तो ऐसा लगता है ये आदमी कोई इविल कल्टीवेटर है जो मासूम औरत को मैनिपुलेट करके शादी करना चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ भाई, मैं चुपचाप शादी करने आया और सालों ने मेरे को इविल कल्टीवेटर का दर्जा दे दिया। तो नन भी कहती है या मालिक मुझे तो ऐसा ही लगता है, लड़की शरीफ होगी लेकिन लड़का ये पक्का हरामी होगा, जल्दी से चेक करके इसको एक्सपोज करो। दूसरी नन भी कहती है या मर्दों का तो भरोसा ही नहीं है, ऐसे मर्दों के ऊपर तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैडम जी को यानी मेन हीरोइन को गुस्सा आता है और कहती है क्या बोला तुमने? अगर तुम दोनों मिलके मेरे पति के खिलाफ जाने के बारे में सोच रहे हो तो सोचना भी मत, वरना मारे जाओगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि कोर्ट वाले हमारे मेन कैरेक्टर पे इल्जाम लगाने लगते हैं वो कोई बहरूपिया है, कोई डेमोनिक कल्टीवेटर है जो लड़की को मैनिपुलेट करके शादी कर रहा होगा। तो मेन लड़की भड़क जाती है और कहती है मुझे कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा और तुम लोग मेरे पति के खिलाफ जाओगे ना, मेरे हाथों से मारे जाओगे। उनको डर लगता है कि अरे बात तो ऐसे कर रही है जैसे इसका पति नहीं, ये खुद ही डेमोनिक कल्टीवेटर है। तो वो भी डर जाती है, अरे मुझे पति ने बोला था कि कुछ मत करना, जैसा वो लोग बोलते हैं वैसा ही करना, गलती से मैंने डरा दिया, कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं। वो लोग भी कहते हैं मैडम जी हम ये कहना चाहते हैं। मैडम भी लाइक शिट, एक्सपोज हो गई, एक्सपोज हो गई, एक्सपोज हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आके रोक देता है और कहता है देखो आप लोग घबराओ मत, वो मेरी बीबी गुस्से में कभी कभार बोल देती है। बीबी भी लाइक प्लीज यार बचा लो, भगवान गलती हो गई मेरे से, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। मन तो कर रहा है सबकी चटनी बना डालूं लेकिन नहीं, नॉर्मल औरत बन के रहना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरी बीबी थोड़ी दिमाग से पैदल है ना, प्लीज शांत हो जाओ। बीबी को गुस्सा आता, व्हाट दिमाग से पैदल, सालम मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर फिर से शांत करता है, कहता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे मेरी जो मैडम जी है ना, सच्चाई बताऊं तो मेलोवेड गॉड की बैंड बजाती है, उनकी हंटर है। तो मेलोवेड गॉड यानी ये भी कुछ बुरे लोग ही माने जाते हैं। तो ये लोग भी कहते हैं अब साले तूने कौन सा कहानी में ट्विस्ट लाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको मैं बताता हूँ। मेरी जो बीबी है ना, शादी से पहले एक जवान सी लड़की एक छोटे से गांव में रहती थी। तभी कई सारे लोग यहाँ पर आए, उन लोगों ने गांव के सारे बंदों को मार डाला, सबके सब यहाँ पे मर गए। तो नर्स भी कहती ओ माय गॉड यार, ये जान के बुरा लगा। और हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार इसके लिए तो बीबी मुंह बंद करवा देती है और कहती ज़्यादा मत बोलो। मैं कहती हूँ हाँ, वो जो लोग थे ना वो सब के सब मेलोवेंट गॉड के रिलेटेड बंदे थे, इसलिए मैं तब से मेलोवेंट बंदे को हेट करने लगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार और मैडम जी मेरे पास आओ, एक छोटा सा चुम्मा लेने दो। वो भी कहती नहीं होए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ, शर्मा गई। वो भी कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सामने से नन भी कहती हुआ तुम्हारी यह बातें सुनकर अब मुझे वाकई में आंखों से आंसू आ रहे हैं। बाकी लोग भी कहते हैं तुम्हें क्या समझ आता है। वो भी कहती मैं तुम्हें बताती हूँ, बहुत पहले ये जो मेलोवेट गॉड लोग थे ना, उन्होंने एक सेट बनाया फ्लेम कल्ट जिसका नाम था, और फ्लेम कल्ट वालों ने फ्लेम किंग नाम के किसी बंदे को अपना किंग बनाया और उस किंग ने एक आर्टिफैक्ट लिया, उसी आर्टिफैक्ट द्वारा ना अपना एक अलग ही नेचर बनाया, जिसके अंदर उसने डिसाइड कर लिया था कि एक मैं ऐसा किंगडम बनाऊंगा जहाँ पे बस औरतें रहेंगी, औरतें एक दूसरे को लाइक करेंगी। औरतों को मैनिपुलेट किया, इतना मैनिपुलेट किया, इतना मैनिपुलेट किया कि वो बस औरतों को ही लाइक करने लगती है, मर्दों के पास भी नहीं जाते। और देखते ही देखते पूरा जो किंगडम है ना लेस्बियन बन गया। अब आते भाई उसी किंगडम में जहाँ पे एक लड़की दूसरे लड़की को छेड़ रही थी और कहती है मेरी बाबू, मेरी सोना, मेरी जान, आजा मेरे पास आजा। वो भी कहती है अरे ऐसा ना करो यार प्लीज़। वो भी कहती है ऐसा क्यों ना करूँ यार, हाँ खुदा ने तुम जैसे इतना सुंदर करिश्मा बनाया, फिर तो पक्का मैं करके रहूँगी। तभी एक दूसरी लड़की आती है, वो कहती वाह मेलोवेट गॉड के साथ मिलकर क्या बना, ये सब बना, ये चुम्मा चाटी करने वाली चीज़ें। वो भी कहती ना यार ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तो बस अपना काम करना है, जिस काम के अंदर हमें अपने फ्लेम किंग जो इतने सालों से मर चुके हैं उनको रिवाइव करना है। और रिवाइव करने के लिए हमें आर्टिफैक्ट चाहिए और न जाने क्या क्या चाहिए। तो सपोर्ट करेगी ना। वो भी कहती यार मैं सपोर्ट करने को रेडी हूँ, बस मुझे एक बार उनके पास में जाना है, क्योंकि किसी मर्द की औकात नहीं है गॉडेस के पास में जाने का। तो ये भी कहती हो गॉडेस, इविल गॉडेस के बारे में बात करी है क्या? लगता है तू भी लेस्बियन है और तुझे इविल गॉडेस के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है।
अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पे शादी की बातचीत हो जा रही थी। बोला भी जाता ठीक है तुम लोग की शादी की मंजूरी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मिल गई ना, शादी कर सकते हैं ना। वो भी कहती ना और भी कई सारा कंडीशन है जो कंडीशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये किताब लो, इस किताब में शादी से पहले कौन कौन सी कंडीशन होती है सब लिखी हुई है, सीख लो। वो लोग भी कहते हैं इतना मोटा किताब। बोला भी जाता है या इतना मोटा किताब, इसमें बच्चा कैसे पैदा करते हैं, बच्चों को पाल पोस के कैसे बड़ा करते हैं, सब डिटेल में लिखा हुआ है। वो भी कहती हैं सच्ची में, बोलो कितने का है, मैं लेने को तैयार हूँ। तो वो था भाई 30 लाख का। ये भी कहती हैं 30 लाख भैया तो बहुत ज़्यादा महंगा है ना, यह सस्ता है, मुझे तो मालूम ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर सदमे में था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। लेकिन जहाँ तक कि मुझे आइडिया, पिछले बार इसकी कीमत बस 2 लाख ही थी, इतना जल्दी इतना महंगा कैसे हो गया। तो ये भी कहती है क्योंकि पिछले बार के मुकाबले इस बार लोग को ज़्यादा शादी कर रहे हैं, शादी का डिमांड यहाँ पे बढ़ चुका है, इसका भी डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा ना। और ये तुम्हें प्यार का लेवल भी होता है, ज़्यादा प्यार के लिए ज़्यादा महंगा, कम प्यार के लिए कम महंगा। मैं कहती हूँ ज़्यादा प्यार वाला लेना, वो ना प्यार कम पड़ जाएगा। साथ में रहना, साथ में दुनिया घूमना, साथ में एक दूसरे की हेल्प करना, साथ में सब कुछ यहाँ पे करना। वो लोग भी कहते या समझ गए। तो निकल पड़ते हैं रास्ते में। लड़की भी कहती सुनो ना, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो क्या हुआ। ये भी कहती वेल हम दोनों को बस शादी करना है, लेकिन इतना महंगा किताब लो, ये करो वो करो। क्या वाकई में 2 लोग की शादी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे इतना तुम क्यों सोच रही हो। वो भी कहती क्योंकि मैं पहली बार शादी कर रही हूँ और शादी में इतना प्रॉब्लम मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं झेला जितना मैंने दुनिया में तबाही मचाते मचाते किया होगा। मेरे अंडर में कई सारे लोग आते हैं, कई फॉलोवर भी आते हैं, उनको एक बार मैंने बोला ना इन चर्च की माँ बहने करके रख देंगे वो लोग। बोलूँ क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शांत हो जाओ यार, बात बात पे गुस्सा करती हो, कुछ भी ना करो, सब यहाँ पे ठीक हो जाएगा। वो भी कहती है ठीक है आप कह रही हो तो मैं विश्वास कर लेती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुड लेट्स फकिंग गो। और ये दुनिया में ज़्यादा गुस्सा नहीं करने का, ये दुनिया में तुम एक आम लड़की हो। वो भी कहती है एक आम लड़की जिसकी शादी होने वाली है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन तुमने गुस्से के मारे इतने लोग को पकड़ लिया, इनको आज़ाद करो। वो भी कहती सॉरी अरे मुझे खुद नहीं पता चला कि मैंने इतने लोगों पे कब अटैक कर लिया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही थे 3 एपिसोड, कैसा लगा कमेंट में बताना, बढ़िया लगा तो कल से कंटिन्यू होगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।